हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द एसबीआई सिक्योरिटीज़ डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट। सो आइए हम बात करते हैं आज के दिन कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स फोकस में रहेंगे। सबसे पहले आज के दिन पीएसयू कंपनीज फोकस में रहेंगी एज द गवर्नमेंट हैज़ रिवाइज्ड कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज फॉर आफ्टर 8 years। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने बेसिकली डिविडेंड पेमेंट नॉर्म्स को कुछ हद तक रिलैक्स किया है, बट कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक शेयर बायबैक्स, शेयर स्प्लिट एंड बोनस शेयर इशुएंसेस नॉर्म्स हैव बीन टाइटन्ड। इसके अंदर अब सीपीएसई कंपनीज 4% ऑफ नेटवर्थ डिविडेंड के तौर पर दे सकती हैं फ्रॉम 5% ऑफ नेटवर्थ अर्लियर, एज वेल एज शेयर बायबैक के लिए सीपीएसई कंपनीज का नेटवर्थ अब 3,000 करोड़ होना चाहिए फ्रॉम ₹2,000 करोड़ अर्लियर। एंड इसके साथ कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है वो 1,500 करोड़ रुपीज़ का होना चाहिए फ्रॉम 1,000 करोड़ रुपीज़ अर्लियर। ये सभी नॉर्म्स गवर्नमेंट ने रिवाइज किए हैं फॉर सीपीएसई कंपनीज। आज के दिन पीएसयू स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा वारी एनर्जीज़ ने कल के दिन अपना सेकेंड क्वार्टर नंबर शेयर किया है, जहां कंपनी का रेवेन्यू हार्डली 1% से ग्रो हुआ है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। एबिटा में 1.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिला है, जबकि नेट प्रॉफिट में 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिला है। मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं विथ एबिटा मार्जिन बीइंग एट 14.7% फ्रॉम 14.6% इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY24। ओवरऑल वारी एनर्जीज़ के नंबर्स काफ़ी म्यूटेड हैं, तो इनिशियल रिएक्शन ऑन द स्टॉक कैन बी ऑन द न्यूट्रल टू स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी फोकस में है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी पीजी टेक्नोप्लास्ट के थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली एंड लिथियम आयन बैटरी असेंबली बिजनेस में फोरे किया है। ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए पॉजिटिव रहेगा ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। जीएमआर एयरपोर्ट्स ने अक्टूबर मंथ के लिए अपना ऑपरेशनल डेटा शेयर किया है, जहां कंपनी ने पैसेंजर ट्रैफिक में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखा है, हैंडलिंग ओवर 10.7 मिलियन पैसेंजर्स विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ 9% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 5% ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। पॉजिटिव फॉर जीएमआर एयरपोर्ट्स इन शॉर्ट टर्म। अशोका बिल्डकॉन को एक लार्ज ऑर्डर मिला है 2,800 करोड़ रुपीज़ का। अशोका बिल्डकॉन के लिए भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आरवीएनएल को साउथ सेंट्रल रेलवे से 295 करोड़ रुपीज़ का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। आरवीएनएल के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव रहेगा। ओएनजीसी और एनटीपीसी भी आज के दिन फोकस में रहेंगे, एज दोनों कंपनी ने 50-50 जेवी फॉर्म किया है, तो पॉजिटिव है दोनों ही कंपनीज के लिए ओवर लॉन्ग टर्म। ऑल्सो टुडे द IPO ऑफ NTPC ग्रीन एनर्जी विल ओपन फॉर बिडिंग। ये IPO का टोटल साइज 10,000 करोड़ रुपीज़ है और प्राइस बैंड है 102 टू ₹108 पर शेयर। अब इसके साथ अगर हम कुछ अलग दूसरे डेटा पॉइंट्स की तरफ देखें तो डॉलर इंडेक्स में हमें कुछ स्लाइड करेक्शन देखने मिला है टू 106.2 फ्रॉम 106.6 लेवल्स। ब्रेंट क्रूड में हमें 3% का सर्च देखने मिला है, विच हैज़ लेड टू एन इंक्रीज टू $73 per barrel. These are the key data points to track. For detailed update, one can refer to our daily morning report, which is available on our website. Thank you everyone for listening. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.